Hello guys, welcome to my channel. This is me Ananya and I hope you all are doing really very well. और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर आप मुझे पहले से देखते आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। और आप सबको पता है कि वैलेंटाइन डे इज़ जस्ट फ्यू डेज़ मोर टू गो। तो मैं एकदम आज क्विक सा सिंपल सा और बहुत ही ग्लैम टाइप सा मेकअप ट्यूटोरियल आपको देने वाली हूँ। और ये बहुत ही कम से कम प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ करके अचीव करने की कोशिश की है, ताकि आप भी कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके इस मेकअप को अचीव कर सकें। और आई होप आपको ये मेकअप लुक ज़रूर पसंद। मैंने इस मेकअप में ट्राई किया है कि मैं कम से कम ब्रशेस और स्पॉन्जेस का यूज़ करूँ। दैट मीन्स मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पॉन्ज यूज़ करने वाली हूँ और ये दो ब्रश, वन फॉर माई फेस ब्रश मतलब फेस मेकअप, और एक ये मैंने रखा है आई के लिए, और दैट्स इट। और मैं मेकअप में यूज़ करने वाली हूँ लाइक फाउंडेशन, बट अगर आप चाहें तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं बीबी क्रीम के साथ। बट कंसीलर ज़रूर यूज़ करिए ताकि यू कैन हाइड योर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड अंडर आई एरिया। और मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक बताऊँगी that I'll be applying blush and eyeshadow with a lipstick, with a liquid lipstick। और मैंने बस और बस एक हाइलाइटर पैलेट रखा है, नो आई शेडो पैलेट, ताकि आप भी इसलिए मतलब मेकअप को बहुत ही सिंपल और इजी वे में क्रिएट कर सकें और एकदम फटाफट ये मेकअप हो भी जाएगा। सो या विदाउट ब्लैबरिंग एनी मोर, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो मैंने अपने फेस को जो है प्रेप कर लिया है विथ मॉइस्चराइज़र एंड विथ अ प्राइमर। प्राइमर आप ज़रूर यूज़ करिएगा, इससे आपके जो पोर्स हैं वो हाइड अप हो जाएंगे। और मैं सारे जो प्रोडक्ट्स जो भी कुछ यूज़ करूँगी वो मैं उनका लिंक्स और उनकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस स्टे क्वर्की का फाउंडेशन। और ये थोड़ा वाटरी है, बट मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप ही करने वाली हूँ। Just simply spread the foundation onto your face and don't forget your neck। और अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करिए बाय डैब डैब मोशन। नाउ दैट आई हैव completed माई फाउंडेशन। और वो फाउंडेशन जो है शेयर कवरेज देता है, तो इसलिए आप उसका डबल कोट भी लगा सकते हैं। और अगर आपको लाइट मेकअप ही रखना है तो आप बीबी क्रीम भी उसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और आप फिर मैं आप कंसीलर यूज़ कर रही हूँ टू हाइड माई pigmentations and to highlight my under eye and now blend it। कंसीलर को आपको हमेशा ऐसे ध्यान रख के ब्लेंड करना है कि जो ब्लेंडर या फिर आप ब्रश जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसको उसी पोजीशन में डैब डैब करिए, उसको ड्रैग मत करिएगा, वरना आपका जो कंसीलर यानी कि जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पहुंच जाएगा वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो ऑलवेज जस्ट डैब या फिर आप स्पॉन्ज को ऐसे पुश करिए। और अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ब्रश को इसी एरिया में ही यूज़ करिए जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया हुआ है।
और मैंने जो स्पॉन्ज में ही जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट और कंसीलर जो लग गया था उसी से मैंने अपनी आईज़ को भी पैक कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू यूज़ अ कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट को आपको ब्रश या फिर अगर आप कॉम्पैक्ट एप्लीकेटर जो स्पॉन्ज आता है उसी से करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं क्या होगा कि जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है मैंने वहीं वहीं पे कॉम्पैक्ट को सेट करना है ताकि जो मेरा कंसीलर है और फाउंडेशन है वो सेट हो जाए। तो सबसे पहले मैं अंडर आइज़ में लगाऊंगी। आप चाहें तो कॉन्टूर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने इस मेकअप में कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश की है तो इसलिए मैं कॉन्टूर यूज़ नहीं कर रही हूँ। और कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यूज़ किया है पर्पल का SPF वाला कॉम्पैक्ट। इन द शेड है ये हनी सेल्फ केयर 2। और अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। तो आइज़ में सबसे पहले मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे का आईब्रो पेंसिल इन द शेड ये ब्राउन है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके जो गैप्स हैं ये आपके आईब्रोज़ के हेयर में, उसको मैं गैप्स को पहले फिल इन करूँगी, फिर स्पूली की हेल्प से उसको ब्रश करूँगी ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो पूरे आईब्रोज़ में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कोई भी हार्श लाइन ना रहे। और बहुत आपको बहुत हार्शली नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि वो आईब्रोज़ जो है ना आपकी बहुत डार्क लगेंगी तो जो है वो फेक लगेंगी फिर। तो ऑलवेज़ गो स्लो। और अब मैं क्या करूँगी, स्पूली की हेल्प से उसे कोम करके और अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। एंड आईब्रोज़ के लिए हमेशा ब्राउन पेंसिल यूज़ करिए बिकॉज वो ब्लैक वाले पेंसिल्स यूज़ करने से क्या होता है ना कि आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा फेक लगती हैं। और ब्राउन कलर जो होता है ना वो नेचुरल आपको लुक देता है इंस्टेड ऑफ ब्लैक वन। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी लिपस्टिक आपको लगानी हो आई शेडो में या जो कलर आपको चाहिए, आपको पिंक कलर चाहिए तो आप पिंक कलर लगाइए, बट मैं यहाँ पे रेड कलर लगा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको हमेशा निकाल लीजिए। और बहुत मैं हल्का सा चीक्स पे से डॉट बना रही हूँ, इफ़ यू कैन सी। और अब मैं यही प्रोडक्ट अपने आईज़ पे भी लगाऊंगी। डोंट वरी, ऐसा नहीं रहेगा, विल ब्लेंड एवरीथिंग। तो बिफोर यूजिंग मेकअप ब्रश जस्ट यूज़ योर फिंगर्स। सबसे पहले आप अच्छे से इसको ब्लेंड करिए। मेक श्योर करिएगा कि जो आपकी लिपस्टिक हो वो ड्राई ना हो, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। आप आइज़ देख सकते हैं थोड़ा सा कलर आ गया है। और अब मैं स्पॉन्ज की हेल्प से अपने चीक्स पे जो मैंने लगाए हैं वो ब्लेंड करूँगी एंड इट विल वर्क एज अ ब्लशर। और अब मैं उसको स्पॉन्ज से ब्लेंड करने के बाद अब मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए और बहुत हैवी ना लगे, क्योंकि मैं लिपस्टिक भी डार्क लगाने वाली हूँ, रेड यानी कि।
तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सब्टल रहे, मतलब थोड़ा लाइट रहे। और मैंने आई शेडो थोड़ी डार्क रखी है क्योंकि मतलब मैं और कोई आई शेडो मतलब नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ वही लिपस्टिक को दोबारा थोड़ा सा प्लेस करके और ब्लेंड किया है अच्छे से, एंड देन आई यूज़ दिस ब्रश और एकदम अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि आपकी क्रीज और आई को एक कलर मिल जाए, कोई एक डेफिनेशन मिल जाए। और अब जो है मैंने जो हाइलाइटर पैलेट बोला था कि सिर्फ मैं एक हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ, और अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप कोई भी शिमरी आई शेडो ले सकते हैं। मैं ये शैम्पेन कलर जो है ये वाला, मैं ये शैम्पेन कलर यूज़ करके थोड़ा सा अपने आइज़ को और डिफ़ाइन करूँगी, और मैं हाइलाइटर सब कुछ सब जगह लगाऊँगी। तो अब मैं इसे थोड़ा सा ले करके पहले मैं अपने फिंगर्स पे लूँगी और मैं अपने सेंटर ऑफ द आईलिड्स पे फिंगर्स से ही प्लेस करूँगी। दैट्स इट। और अब मैं क्या कर लूँगी, इसको ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने अलग से कुछ लगाया हुआ है, सब कुछ सिंक इन लगे। और मैं यही थोड़ा सा ले करके फिंगर्स पे अपने इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं ये मेकअप लुक जो है बिल्कुल नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ। और मैं जो है अपना ये बड़ा वाला ब्रश लेकर सारे अपने हाई पॉइंट्स पे जो है आई शेडो लगा लूँगी, सॉरी हाइलाइटर। तो सबसे पहले ऑन द बोन, चीक, bridge of my nose, थोड़ा सा forehead पे, cupid bow, और अपने फिंगर में लेकर के थोड़ा सा मैं अपने eyelids, सॉरी अंडर माई ब्राउ बोन, इससे क्या होगा कि मेरी आईज़ जो हैं थोड़ी बड़ी लगेंगी और लगेगा कि आई हैव डन समथिंग टू माई आईज़। नाउ दैट एवरीथिंग इज़ डन, अब मैं लगाऊंगी आई लाइनर, और मैं एक विंग आई लाइनर लगाऊंगी। सिर्फ हाफ वे तक, और उसके बाद मैं ये सारा गैप फिल कर लूँगी। आपको जितना विंग पसंद है आप उतना लगा सकते हैं। और जो मेरी हाफ आई बची उस पर मैं बस पतली सी लाइन ड्रॉ करूँगी। And now I'll apply mascara.
और मस्कारा हमेशा विगल करते हुए लगाइए और नीचे देखिए। जब अपर आप लैशेस पे लगा रहे हैं तो हमेशा नीचे देखिए एंड देन जस्ट अप्लाई। और अगर आपके पास कर्लर है तो आप कर्लर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप डिफरेंस देख रहे हैं। और वैसे ही मैं लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट, और लास्ट में मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ करी हूँ NYB की लिक्विड लिपस्टिक। और इसका शेड जो डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये थोड़ा मरून और रेड है। Guys, if you are a red lipstick lover now, then just go for this lipstick। ये NYB की लिक्विड लिपस्टिक है और शेड है मिरांडाज फर्स्ट किस। और इतनी इनरिच्ड मैट लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी ड्राइंग है, बहुत थोड़ी सी लग रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट इट्स अमेजिंग कलर। एंड नाउ दैट माई मेकअप like is almost done, or I'll complete my makeup with this shell। So guys, my makeup is done and अभी तो मैंने पोनी की है, बट मैं आपको एक ओपन हेयर में भी ये लुक दिखा दूँगी। एंड दिस इज़ माई मेकअप राइट नाउ। और ये मैंने कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके अचीव करने की कोशिश की और मैंने ये मेकअप सिर्फ 7 प्रोडक्ट्स यूज़ करके अचीव किया है, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ प्रीटी गुड। और लेट मी शो यू माई लुक इन माई ओपन हेयर। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वर्की टाइप का लग रहा है। और इस मेकअप को टीनेजर या फिर अडल्ट सब कोई अचीव कर सकते। दिस इज़ लुक इन ओपन हेयर। और आपको जैसी हेयर स्टाइल पसंद है आप इस मेकअप के साथ वैसी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। आप मैसी बन बना सकते हैं, या फिर स्लीक पोनी बना सकते हैं, या फिर मिडिल पार्टीशन करके हेयर कुछ भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बट राइट नाउ आई थिंक दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। Look in a messy bun, which is also looking pretty good. So guys, I hope you enjoyed this video and अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आती है या फिर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और साथ में साथ बेल बटन भी दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे आने वाले वीडियोस की। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे गाइस।